जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जारी की गई है। भारत सरकार के द्वारा एक पीआईबी जारी किया गया। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड एक लेटेस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है और यहाँ अपडेट जितने भी सेवारत कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, यूनियन हो या फिर संगठन हो या देश के आम नागरिक हो, सभी के लिए ओपन किया गया है। इससे संबंधित 5 मार्च 2026 को यह अपडेट जारी किया गया, जो कि यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे। एट्थ सेंट्रल पे कमीशन इनवाइट्स रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग के हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन सबमिशन थ्रू innovateindia.gov.in, यानी कि 2 वेबसाइट यहाँ पे बताई गई है, innovateindia.gov.in या फिर 8cpc.gov.in। सुझाव जो है आपको इन्हीं 2 वेबसाइटों के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपको देना होगा। दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है कि एम्प्लॉयज, पेंशनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इनवाइट टू सबमिट मेमोरेंडम बिफोर 30 अप्रैल 2026, यानी कि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और संगठनों से 30 अप्रैल 2026 तक ज्ञापन प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है। 5 मार्च 2026 को ये पीआईबी भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पे बताया भी गया है कि सेंट्रल पे कमीशन हैज प्रोवाइडेड एन ऑनलाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉर इनवाइटिंग मेमोरेंडम या फिर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम एसोसिएशंस, यूनियंस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज, पेंशनर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज फ्रॉम एम्प्लॉयज या फिर पेंशनर्स, द इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स ऑन इट वेबसाइट 8cpc.gov.in। सबमिशन वुड बी रिसीव्ड अप टू 30 अप्रैल 2026। यानी कि 8वें केंद्रीय आयोग ने अपनी वेबसाइट 8cpc.gov.in पर सेवारत कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के संघों, यूनियनों, संगठनों, संस्थाओं के साथ साथ कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और इच्छुक व्यक्तियों से ज्ञापन या फिर सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया है और इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 तक आप अपनी राय या फिर सुझाव यहाँ पर दे सकते हैं। आगे बताया गया है कि द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉर सबमिशन मेमोरेंडम इज आल्सो अवेलेबल एट द mygov.in पोर्टल पर, जो कि innovationindia.mygov.in इस पे भी उपलब्ध है। The commission has requested stakeholders to make submission on the above portal only. Paper-based copies, email, PDF may not be considered by the commission। यानी कि ज्ञापन प्रस्तुत करने का प्रारूप आप mygov.in पोर्टल पर, जो यहाँ पर जिसका डिटेल्स दिया गया है इनके द्वारा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, इस पर भी उपलब्ध है। आयोग के हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल जो उपरोक्त पोर्टल दिया गया है उसी पर अपने सुझाव प्रस्तुत करें। कोई कागजी प्रतिक्रिया दे रहे हो, ईमेल या फिर पीडीएफ के माध्यम से देना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से आपको वहाँ पर फॉर्मेट बना हुआ मिलेगा, उस पोर्टल के माध्यम से आप दे सकते हैं। पेपर बेस्ड कॉपीज, ईमेल या फिर पीडीएफ, इस तरह से कोई भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे या फिर 8thcpc.gov.in आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इससे संबंधित पूरी डिटेल्स दी गई है एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड, और यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं आपके विचार। यदि आप एम्प्लॉयज हैं, इंडिविजुअल हैं, पेंशनर्स हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। एसोसिएशन या फिर यूनियन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज या फिर पेंशनर्स, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज और पेंशनर्स या इंडिविजुअल आप क्लिक करके इसकी जो डिटेल्स है इसको आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर्स आपका मांगा गया है, आपका इंडिविजुअल जो डिटेल्स है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग इन टू योर MyGov अकाउंट, मोबाइल या फिर ईमेल के माध्यम से आपको ओपन करना होगा और संबंधित जो भी क्वारी है आपकी, चाहे आप पेंशनर्स हैं, आप सेवारत हैं या फिर देश के आम नागरिक हैं, आप यूनियन के मेंबर हैं,
जो भी आपके विचार है आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 30 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट की गई है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।